अब समय आ गया है कि उनको जो चाय बेचने का काम करते थे वो खुद कहते हैं वो गुजरात इंतजार कर रहा है। वापस देश की जनता उन्हें गुजरात भेजी, उन्हें गुजरात लौट जाना चाहिए, अपने घर में लौट जाना चाहिए, चाय की दुकान करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से देश चल नहीं रहा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करेंगे कि आपका चाय का व्यापार बहुत अच्छा है, वो चलाइए, देश के लोगों को, नौजवानों को बेरोजगार मत करिए। जुमला है मोदी कहा, इसके पहले भी कहे थे कि हम जो है 2 करोड़ जो है रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, लेकिन जुमला सिद्ध हुआ। और अब जो वो कह रहे हैं जनता समझ गई है कि मोदी जो भी कहते हैं वो जुमलेबाजी करते हैं। बेटी थी मोदी जी पर विश्वास की, लेकिन इस बार जनता नहीं जिताएगी। आने वाले 4 तारीख को जो परिणाम होगा मोदी जी खुद समझ जाएंगे। पूरी कर रहे हैं उस गारंटी पूरी नहीं, जुमले की पूरी गारंटी है, तो मैं गारंटी जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और ये 4 तो बाद इनका आने तरीपार हो रहे हैं, 4 तो कुछ भी नहीं आना तरीपार हो रहा है, और ये 400 जो आंकड़े तरीपार हो रहे हैं, ये आने नहीं हो रहे हैं, ये 200 के अंदर खतरे में है। जिससे हमको अधिकार मिला है शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, हमको बोलने का, पढ़ने लिखने का, नौकरी का, वही खतरे में है कि हमारी शिक्षा का राज नहीं चल रहा है। यहाँ जो है मोदी का राज चल रहा है। गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। अभी इसी रोड से बाबू सिंह कुशवाहा का काफिला नामांकन के लिए गया था। नामांकन बाबू सिंह कुशवाहा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, जन अधिकार पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी लोग हैं और आम आदमी पार्टी के लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे किन मुद्दों के साथ ये लोग चुनाव मैदान में हैं और बाबू सिंह कुशवाहा नामांकन हुआ, क्या कुछ मुद्दे हैं लोग के। क्या नाम भाई साहब आपका? आशीष। कहाँ से हैं? यहीं से? गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं। क्या 3-4 झंडे लेके आप चल रहे हैं, क्यों? सर इंडिया गठबंधन में है, इसलिए इंडिया गठबंधन सभी दल साथ हैं इनके। सभी दल साथ हैं? हाँ। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दा सबसे बड़ी महंगाई है, फिर बेरोजगारी है। अच्छा। अब महंगाई देख किस कदर है, बेरोजगारी है और शिक्षा है, अच्छा। स्वास्थ्य है, हाँ। मिला के मतलब जनता पूरा एकदम त्रस्त हो चुकी है। जनता त्रस्त है? हाँ एकदम त्रस्त है। अरे आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है कि पूछिए ना। अच्छा। जो महंगाई से बेचारे डर रहे हैं, युवाओं को नौकरी की बहुत दिक्कत है, हर पेपर लीक हो रहे हैं। अच्छा। आपने देखा होगा इस चीज को। अच्छा, आप बताइए। सही कह रहे हैं भाई साहब? एकदम सही है। क्या सही है? सही यह है कि इस देश में संविधान खतरे में है, जिससे हमको अधिकार मिला है शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, हमको बोलने का, पढ़ने लिखने का, नौकरी का, वही खतरे में है कि हमारी शिक्षा खत्म हो। आप कह रहे हो संविधान खतरे में, मोदी जी कह रहे हैं जो परिवारवादी लोगों का वर्चस्व खतरे में। भैया जो है मोदी के मंत्री और सांसद कह रहे हैं 400 पार और 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। अच्छा। ये तो जो है मोदी जी के मंत्री और सांसद कह रहे हैं। हाँ। उनके विधायक कह रहे हैं। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग खुद जो है मीडिया वाले हैं। हाँ। देख रहे हैं, चारों लोग उस तरफ हल्ला कर रहे हैं। तो इस बार जो यह चुनाव हो रहा है, यह सांसद जिताने के लिए नहीं हो रहा है। अच्छा। यह जो है एक तरफ जो है मोदी का एनडीए जो है संविधान बदलने के लिए वोट मांग रही है, तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन उस संविधान को बचाने के लिए जो है वोट मांग रही है। अच्छा। इसके लिए जो है जन अधिकार पार्टी के बाबू संविधान का राज चल रहा है, कानून का राज। रहा है, संविधान का राज नहीं चल रहा है, यहाँ जो है मोदी का राज चल रहा है। अच्छा, मोदी का राज चल रहा है। हाँ। क्या भैया? सर आपने देखा होगा, अगर संविधान होता तो आपने 3-4 उदाहरण देखा होगा। आपने चंडीगढ़ देखा होगा, उसके बाद फिर आप मणिपुर में देखा होगा। ईवीएम जिस सब से विरोध हो रहा है तो संविधान रहा ही नहीं। अभी जीता जागता ये प्रत्याशी को नामांकन तक नहीं करने दिया जा रहा है और आप संविधान की बात कर रहे हैं। इसी संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए तो सभी पार्टी इकट्ठा होकर संविधान बचाने की बात कर रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रही है। क्या है भाई, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे पेपर लीक है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है? मोदी जी एकदम कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दो। अब मोदी जो कहते हैं होता कहाँ है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना। होता नहीं है, एकदम नहीं होता है। पहले मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है। अब मोदी की गारंटी है, मोदी ही जाने क्या गारंटी देते हैं और क्या जनता के बीच में आती है। जनता तो नहीं समझ पाती तक मोदी जी की कोई गारंटी। आप ही लोग जिता जिता के भेजते हो मोदी जी को। अब जनता जिता के भेजती थी, मोदी जी पे विश्वास की, लेकिन इस बार जनता नहीं जिताएगी। आने वाले 4 तारीख को जो परिणाम होगा मोदी जी खुद समझ जाएंगे कि क्या समझ जाए मोदी जी। जनता हमारे गारंटी पे विश्वास की कि नहीं की। अगर वो गारंटी दिया रहता तो विश्वास करेगी, नहीं दिया तो नहीं करेगी। पिछली जो गारंटी दिए थे वह गारंटी तो पूरी कर ले, उस गारंटी पूरी लेकर जुमले की पूरी गारंटी ले और नई गारंटी जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और ये 400 बाद इनका है, ये तड़ीपार हो रहे हैं। 400 कुछ भी नहीं आना, तड़ीपार हो रहा है। और ये 400 के जो आंकड़े तड़ीपार हो रहे हैं, ये आने नहीं हो रहे हैं। ये 200 के अंदर ही आ जाएंगे। 200 के अंदर ही आ जाएंगे। 200 के अंदर ही है। का गारंटी जुमला है, ये जनता समझ चुकी है। मोदी कहा, इसके पहले भी कहे थे कि हम जो है 2 करोड़ जो है रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, लेकिन जुमला सिद्ध हुआ। और अब जो वो कह रहे हैं जनता समझ गई है कि मोदी जो भी कहते हैं वो जुमलेबाजी करते हैं। क्या भैया मोदी जुमलाबाजी कर रहे हैं?
ऐसा बात, पहले तो भारत में सबसे पहले शिक्षित आदमी होना चाहिए। हर आदमी शिक्षित, जितनी शिक्षित महंगा होगी जितने देश में अनपढ़ पैदा होंगे। और संविधान को धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया है। और कमजोर करने के लिए हर आदमी को परेशानी तो है, ऐसा नहीं हमको परेशानी, ये देश हमारा है भी आपका भी है। नुकसान होगा तो आपका भी होगा, मेरा भी होगा। और परेशानी बढ़ेगा तो आपको मरेगा, मुझको भी मरेगा। जो 100 रुपए आपको मिलेगा तो हमको भी 100 रुपए मिलेगा। और देश के लिए परेशानी तो है भाई, देश के लिए परेशानी है, तो सबको परेशानी है, ऐसा नहीं सरकार बनवा रहे हैं आप? ऐसा बात है, सबको इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। क्यों भैया इंडिया गठबंधन? ऐसा बात है, देखिए आज पहले कांग्रेस के साथ लोग थे यही आदमी, उसके बाद समाजवादी के साथ थे, उसके बाद बहुजन के साथ आए, इसके बाद भाजपा के साथ आए। इसके लिए ऐसा घूमते रहेगा सब लोग एक ही साथ, कभी इधर होते कभी उधर होते, कभी आप ही उसके पास कभी जाते, कभी हमारे पास आते, कभी उनके पास जाते, ऐसा घूमते रहते हैं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? बाबू सिंह कुशवाहा जी ने नामांकन कर दिया और आप जन अधिकार पार्टी से हैं। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा ने आज नामांकन किया है। आज कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ थी, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा और अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी ने जो पीडीए का जो बनाया हुआ इंडिया, उसका चाहत है कि देश में जाति जनगणना हो और संख्या के हिसाब से, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट नौकरियां हो, सरकारी ठेकेदारी हो, प्राइवेट ठेकेदारी हो, सब में संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। अच्छा, अभी हिस्सेदारी नहीं मिल रही साहब? देखिए, हिस्सेदारी मिल रही होती तो देश का नौजवान और जो देश की महिलाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही तो हिस्सेदारी नहीं मिल रही। इसलिए हम समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को अब समय आ गया है कि उनको जो चाय बेचने का काम करते थे, वो खुद कहते हैं वो गुजरात इंतजार कर रहा है। वापस देश की जनता उन्हें गुजरात भेजने वाली है और देश के प्रधानमंत्री जी को ये तय करना होगा कि 10 का जो दशक चलता है, 10 साल का दशक खत्म हो गया। 10 साल मोदी जी का राज तय था, हो गया। अब मोदी जी को पुणे गुजरात लौट जाना चाहिए, अपने घर में लौट जाना चाहिए, चाय की दुकान करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से देश चल नहीं रहा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करेंगे कि आपका चाय का व्यापार बहुत अच्छा है, वो चलाइए। देश के लोगों को, नौजवानों को बेरोजगार मत करिए, उनको रोजगार से दूर मत करिए, उनको शिक्षा से दूर मत करिए, उनको सरकारी व्यवस्था से दूर मत करिए। आप बताइए, मोदी सरकार अपने आप को खुद कभी कभी अपने मंचों से बोलते हैं कि मैं नीच हूँ, मैं तेली हूँ, मैं इस जाति का हूँ। आप बताइए कितने तेलियों का प्रदेश में उन्होंने भला कर दिया। हम खुद तेली हैं, हमारा भला नहीं किया। हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत साधु समाज के लोग हैं, राठौर समाज के लोग हैं, लेकिन हमारी हालत गड़बड़ है। मोदी जी समझने, किसका भला होने वाला है, कौन भला करने वाला? देखिए, सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी जी के कुछ विचार बदले। उन्होंने एक काम बहुत अच्छा कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इलाहाबाद में जब आए थे तो उन्होंने, वही राहुल गांधी हैं, जब 2011-12 में जब जनगणना हुई तो उसके आंकड़े नहीं आए थे, तो कहा गया था कि कुछ खामियां रह गई हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का उनके पास दबाव था। उस समय कुछ गठबंधन की सरकार कांग्रेस की थी, सरकार यूपीए की थी, तो भारतीय जनता पार्टी दबाव। भारतीय जनता पार्टी के जब लोग किसी बिल को पास करते हैं तो वो वहां से भागते हैं संसद से। जब बिल पास हो रहा था कि जाति जनगणना सार्वजनिक करने का दबाव था कांग्रेस पर, सभी दलों का था। उस समय भारतीय जनता पार्टी संसद भवन को छोड़कर भाग रही थी। उनका प्रेशर था कि देश में जाति जनगणना की अगर हमने, अब क्या गारंटी है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएं? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के पीडीए का साथ लिया है, राहुल गांधी ने बाबू सिंह कुशवाहा का साथ लिया है और बाबू सिंह कुशवाहा संविधान बचाने वाले में से एक शख्स है। इसलिए हमको लगता है कि जो बाबू सिंह कुशवाहा के मुद्दे थे वो कांग्रेस के मुद्दे हो गए हैं और कांग्रेस के मुद्दे थे वो अखिलेश यादव के मुद्दे हो गए। इसलिए ये पीडीए और केजरीवाल के साथ इत्यादि सारे जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, उनके साथ मिलकर के भारत में एक इंडिया की नई सरकार बनेगी, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग, उनका हिस्सा सुनिश्चित होगा और उसकी गारंटी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दी है। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात करें। क्या कहेंगे बाबू जी? एकदम बिल्कुल, सरकार अब बदलनी चाहिए और बदलेगी। देखिए, ये चुनाव जो है कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। इस चुनाव में पिछले बार याद रखिए और इस चुनाव का आंकड़ा देखिए, आज जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, जनता चुनाव लड़ रही है? एकदम बिल्कुल जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। अभी जो जोश खरोश दिखाती थी जनता मोदी जी के साथ, आज वो चीज नहीं है। मोदी जी का वही पुराना घिसा पीटा भाषण रहता है। आज
मोदी जी न बेरोजगारी की बात करते हैं, न अच्छे दिन की बात करते हैं, न जिन समस्याओं की नाते थे उसकी बात करते हैं। मोदी जी मटन, मुर्गा, मीट, मछली में आग फंस गए हैं। मंगलसूत्र की बात करते हैं, भैंस की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। वो एक बिल्कुल जाहिल जैसा होता है ना, उस तरह की बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री की भाषा, एक प्रधानमंत्री की जो हम लोग 2014 में उनको जो देखे थे, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया नहीं। अगर काम किए होते तो काम पे के मुद्दे पे वोट मांगते। आज काम नहीं किया है तो वो मीट मछली मुर्गे पे आ गए हैं। और दूसरा कि देखिए क्या नाम है, बदलाव जरूरी इसलिए है कि मोदी जी एक निरंकुश शासक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमारे ही लिए, जनता के लिए तो उसका असर पड़ ही रहा है, अपनी पार्टी के लिए भी करता हुआ आदमी, और निश्चित रूप से उनको यहाँ से जाना तय है। चलिए, आप लोगों ने सुना तो जनता ने कहा बेरोजगारी, महंगाई और जो मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे हैं वो जुमलेबाजी नहीं चलेगी। एक लोगों ने कहा हमसे कि मोदी जी को गुजरात बुला रही है, उनका चाय का व्यापार बुला रहा है, अब उन्हें गुजरात लौट जाना चाहिए। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए, आप राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।